उन्हीं दिनों की बात है कि एक बार वे अपने परिकरों के साथ समुद्र तट पर बैठे हुए कृष्ण कथा में संलिग्न थे। महाप्रभु जी और उनका पूरा परिकर बैठा था और परिकर के कुछ लोग महाप्रभु जी को कृष्ण कथा सुना रहे थे। नील समुद्र, उपकूलवर्ती सघन वृक्षावली तथा ऊंचे बलूकों के टीलों को देखकर हठात, जिसके जो वृंदावन से प्रेम करता है ना, उसको घट घट में वृंदावन का दर्शन होता है। वो देखता कोई सामान्य नदी है, पर उस सामान्य नदी में भी उसे यमुना महारानी का दर्शन होता है। महाप्रभु जी गंगा तट पर बैठे श्रवण तो कर रहे हैं, पर श्रवण करते करते हठात एकदम से उन्हें यमुना यमुना के तटवर्ती सुंदर उपवनों, कुंजों एवं गिरी गोवर्धन की स्फूर्ति हो गई। एकदम से महाप्रभु जी कृष्ण कथा सुन रहे थे कि ठाकुर जी ऐसे यमुना महारानी के पास गए और इस लीला को संपन्न किया, और तुरंत महाप्रभु जी की दृष्टि के सामने से जगन्नाथपुरी हट गया, समुद्र हट गया, और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि ये तो यमुना महारानी है, आसपास के वन जगन्नाथपुरी के पेड़ नहीं है, ये तो श्रीधाम वृंदावन के पेड़ हैं। और ये देखकर उन्हें एकदम से विरह फिर से आतुर हो गया। फिर तो वे कृष्ण विरह में फूट फूट कर हे गोविंद, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे गोपाल, हे कन्हैया कह कहकर जोर जोर से महाप्रभु उच्च स्वर से रोने लगे। कुछ देर में जब उनका आवेश शांत होने पर उन्होंने भक्त समुदाय में धीरे धीरे कांपती हुई विगलित मधुर वाणी से जो उपदेश किया था, उन्हें श्री रूप गोस्वामी ने उसी समय श्लोका श्लोकाकार में लिपिबद्ध कर लिया। इमेजिन, समुद्र तट पे महाप्रभु बैठे हैं और समुद्र में यमुना का आवाहन करके वृंदावन के विरह में जोर जोर से रोते, और वृंदावन श्री कृष्ण के विरह में डूबे हुए महाप्रभु ने अपने प्रियों को, अपने अंतरंग परिकर को कांपती हुई वाणी में जो उपदेश किया। यही तो आचार्य गण है। कोई व्यक्ति हो, इतनी कोई दुर्लभ चीज हो, पहले खुद ही पूरा के मुझे मिल जाए बस। पर हमारे आचार्यों ने ऐसा नहीं किया। रूप गोस्वामी पाद ने तुरंत उस संपूर्ण उपदेश को श्लोकों में लिपिबद्ध कर लिया। इतना ज्ञान उनमें था।